सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल को क्यों कंजर्व किया जाता है, मतलब बचाया जाता है। और दूसरी बात, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं। तीसरी बात, हम लोग इस चैप्टर में इन सभी के प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे, मतलब यदि हम लोग खाना खाना चाहते हैं तो खाना कैसे बनेगा ये तो हमें पता रहना चाहिए। उसी प्रकार से यदि हम लोग एनिमल को बचाना चाहते हैं तो एनिमल कैसे बचेंगी ये हमें पता रहना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। जो जो आप लोग को लिखवाऊंगा वो नोट करते चलिएगा। पहले बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब हम लोग जानते हैं कि जब लार्ज अमाउंट में ट्रीज को कट किया जाता है फॉरेस्ट से, तो उसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे काटा क्यों जाता है, पेड़ को कट क्यों किया जाता है? बहुत लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। तो इसे हम लोग कट क्यों करते हैं? मान लीजिए पॉपुलेशन अब बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अब लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, रोड बनाने के लिए जगह चाहिए, हाईवे बनाने के लिए जगह चाहिए, और तो और खेती करने के लिए जगह चाहिए, और ढेर सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? जगह चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट को कट करते हैं वहाँ पे अपने रहने के लिए जगह बनाने के लिए। तो आप लोग पता चला डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? हाँ पता चला। क्यों होता है ये पता चला? हाँ पता चला। तो इसी बात पे लाइक तो बनता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन होता है तो इससे हमें क्या फ़ायदा नुकसान? देखिए, यदि पेड़ कटेंगे तो हम लोग जानते हैं पेड़ हमें क्या देते हैं। पेड़ हमें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ हमें जब ऑक्सीजन देते हैं तो इसे हम लोग क्या किस लिए यूज करते हैं? किस लिए यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन को? रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। और इसके बाद पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें लकड़ियाँ देते हैं, पेड़ हमें छांव देते हैं, पेड़ हमारे इन्वायरमेंट को शुद्ध रखते हैं, पेड़ हमारे लिए कई सारे और भी काम करते हैं, जैसे घर बनाने में काम, और कोई भी नई इंडस्ट्रीज खुली हो तो उसमें भी काम। अब आप लोग सोच रहे होंगे इंडस्ट्रीज में कौन सा काम? इंडस्ट्रीज में बहुत सारे काम होते हैं, मतलब कि जो बड़ी बड़ी चीज़ों को जब यहाँ से ढोते हैं वो लोग गाड़ियों में लाद के, तो वहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में ट्री का ट्रंक चाहिए होता है, मतलब कि पेड़ का तना चाहिए होता है। फिर इसी पर से लेबर चढ़ चढ़ के गाड़ी पे लोडिंग करते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मान लीजिए ये एक ट्रक है, ठीक, ये ग्राउंड लेवल है, ये इसका पहिया है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि लोग यहाँ पे बोरी लिए हैं, बोरी लेके ट्रक में कूद जाएंगे। नहीं, यहाँ पे लकड़ी का लट्ठा बिछाया जाता है, लॉग बिछाया जाता है, इसी पर से चढ़ के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स का हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। पता चला प्लांट्स का यूज़ कौन कौन सा है? हाँ, तो यदि आप लोग समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ड्रॉट क्या होता है। ड्रॉट वो होता है कि सूखा, यानी कि जब मान लीजिए किसी इलाके में बारिश की कमी हो गई पेड़ के कटने की वजह से, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉट। और ड्रॉट समझ में आया? तो जब भी पानी की कमी हुई या फिर सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉट कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि डिजर्टिफिकेशन। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो लैंड रहती है, मान लीजिए कोई लैंड है, तो लैंड में यदि वाटर नहीं आ रहे हैं तो इसके ऊपर का जो मिट्टी होगी वो एकदम कड़ी हो जाएगी। अब यदि एकदम कड़ी हो जाएगी तो कड़ी होते 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 बहुत सारी पीरियड के बाद ये क्या बन जाती है? डिजर्ट बन जाती है। क्यों डिजर्ट बन जाती है? क्योंकि मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई मिट्टी है एक पार्टिकुलर, अब इतने बड़े लैंड में से हम बात करें इस छोटू मिट्टी के बारे में। अब मैं आप लोग डीप में समझाने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो छोटी मिट्टी है इस पे क्या गुजर रही है? इस पे धूल गुजर रही है, मतलब कि हवा गुजर रही है, सनलाइट पड़ रहा है, तो ढेर सारे इफेक्ट की वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर हवा आई इसे उड़ा ले गई, हवा आई इसे उड़ा ले गई, तो कहीं ना कहीं ये वीक हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिजर्टिफिकेशन। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि यदि मान लीजिए कोई पेड़ है तो वो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी जमाए रखता है, पर यदि वही पेड़ नहीं है तो भी वहाँ पे डिजर्टिफिकेशन होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं नुकसान है। अब हम बात करते हैं कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग बहुत सारे हमें एडवांटेजेस देते हैं, हमें रहने के लिए भी एडवांटेज देते, मतलब अभी मैंने आपको जितने भी एडवांटेज दिए वो भी हमें एडवांटेजेस देते हैं। सो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अच्छा, तो हमें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ को खोलना चाहिए, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज़, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज़, हंटिंग और पोचिंग को बंद कर देना चाहिए। यानी जो हंटिंग और पोचिंग है, इन्हें बंद कर देना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग को बंद कर देना चाहिए। ट्री जो गिर रहे हों उनकी बजाय हमें दूसरे पेड़ लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ हैं।